मेरा नाम है विक्रांत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्सटाइल विक्रांत। दोस्तों, आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल किया है तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि आपको टोल टैक्स को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट की रोड्स को यूज़ करने के लिए और अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करने के लिए। तो दोस्तों, ये चीज़ आप कैसे यूज़ करते हैं? आप मैनुअली टोल प्लाजाज पे रुकते हैं और वहाँ पे कैश देके टोल पे करके फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो समटाइम्स वीकेंड में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं आउट ऑफ द सिटीज़, लाइक हिल्स वगैरह पे जाते हैं। तो उस केस में व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा क्यू लग जाता है, तो उस क्यू की वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है टोल टैक्स पे करने के लिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को जो मैनेज करती है वो NHAI मैनेज करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है जो कि टोल टैक्सेस को और हाईवेज़ और नेशनल हाईवेज़ को रेगुलेट करती है। तो दोस्तों, आपका जो टोल टैक्स का टाइम वेस्ट होता था, आप मैनुअल खड़े होकर उसको पे करते थे, उस चीज़ को टेक ओवर करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का एक प्रोग्राम लाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जहां आपको एक टैग मिलता है, फास्ट टैग्स। आप में से बहुत सारे बंदे इस फास्ट टैग के बारे में जानते होंगे, जो आपकी गाड़ी के मिरर पे प्लेस होता है, जहां आप जब भी आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और आपके अकाउंट से जो भी अमाउंट आपके व्हीकल के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग होता है वो डिडक्ट कर लेता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है और उसके पीछे क्या साइंस वर्क करती है या क्या टेक्नोलॉजी वर्क करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना। मैं बहुत शॉर्ट में आपको और बहुत बेसिक टर्म में चीज़ें समझाऊंगा कि ये वर्क कैसे करती है। बहुत ज़्यादा टिपिकल या टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, जो आपका वो टैग होता है, उस टैग में कुछ नंबर्स विजिबल होते हैं जो कि आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, और जो चीज़ आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं वो होती है उसके अंदर लगी हुई चिप और एंटीना। दोस्तों, उस चिप और एंटीना में आपका व्हीकल क्लास, वेट और जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, व्हीकल बेस वगैरह उसमें लिखा होता है, जो कि जब भी आप उस रडार के अंदर आते हैं वो आपके सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके जो भी आपका टोल प्लाजा का सिस्टम होता है उसको सेंड करता है और वहाँ से आपका अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी वर्क करती है वो है RFID। अब दोस्तों, RFID होता क्या है? RFID होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस या फिर टेक्नोलॉजी, कुछ भी कह लीजिए। तो दोस्तों, बेसिकली जो आपकी चिप होती है उसमें RFID चिप लगी होती है और वही RFID एक स्कैनर लगा होता है टोल प्लाजा पे। तो जब भी आप अपनी व्हीकल को उस RFID स्कैनर के नियर ले आते हैं तो उसमें से रेज़ निकलती हैं, जो रेज़ आपकी RFID स्कैनर से स्कैन होती हैं आपकी चिप पे, और उस चिप की जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स उस टोल प्लाजा के कंप्यूटर पर सेंड होती हैं। दोस्तों, ये चीज़ बहुत फास्ट वर्क करती है, इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे वर्क करती है, जो कि रेडियो वेव्स पे काम करता है। तो दोस्तों, रेडियो वेव्स पे काम करने की वजह से ये चीज़ बहुत फास्ट वर्क करती है। आपको सोचने में चीज़ लग रही होगी कि पहले स्कैन होता है, स्कैन करके इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम तक सेंड होती है, तो उस चीज़ में टाइम लगता हुआ। तो दोस्तों, इसी टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए RFID टेक्नोलॉजी चिप्स का यूज़ करा गया है, जो कि आपका जो RFID चिप होती है वो आपके किसी एक एक्वायरर बैंक से लिंक होती है, जहां से आपका अमाउंट डिडक्ट होता है। और बेसिकली उस चिप को आप पेटीएम वगैरह से और भी वॉलेट वगैरह से रिचार्ज भी कर सकते हैं, जहाँ से अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, वो अमाउंट जितना भी होता है वो आपका डिडक्ट इस बिहाफ पे होता है कि आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर को देखा जाता है, व्हीकल क्लास को देखा जाता है और व्हीकल बेस को देखा जाता है। दोस्तों, ये चीज़ वर्क कैसे करती है कि जो आपकी RFID टैग है वो अलग अलग कलर्स के हर व्हीकल्स को दिए जाते हैं। लाइक हैवी व्हीकल्स को अलग कलर का टैग दिया जाता है, हमें इतनी डिटेल्स में नहीं जाना, और जो हैवी मोटर्स को अलग टैग, जो लोअर मोटर्स हैं, लोअर वेट मोटर्स है, उसको अलग टैग दिया जाता है, जिसमें डिटेल्स को स्कैन करके आपका अमाउंट डिडक्ट होता है। तो दोस्तों, बेसिकली RFID टेक्नोलॉजी होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपके इस टाइम को मिनिमाइज़ कर रहा है। तो दोस्तों, होप करते हैं कि इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आगे भी लाई जाएंगी। यही टेक्नोलॉजी कुछ टर्म में कुछ लोगों के ऊपर भी यूज़ करी गई थी, जिनके ऊपर RFID टैग्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से उस बंदे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस RFID टैग्स में इंस्टॉल हो जाती हैं। तो उस RFID
RFID टैग में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहें स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं भी ऐसी जगह से पास हो रहे हैं जहाँ RFID स्कैनर लगा है तो आपकी सारी डिटेल RFID स्कैनर स्कैन कर लेगा और उस सिस्टम तक भेज देगा, उस रिक्वायर्ड सिस्टम तक भेज देगा जिसको चाहिए होती है। तो दोस्तों जो फास्ट टैग है वो ऐसे वर्क करता है, बहुत टिपिकल टेक्नोलॉजी नहीं है बट एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमारे इंडिया में इस समय यूज़ हो रही है। तो दोस्तों होप आपको RFID समझ आया होगा क्या होता है और बहुत क्लियर लैंग्वेज समझ आया होगा, पर स्टिल अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर मेरी मेल आईडी पे। सारे हैंडल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का आपका जो क्वेरी है, सवाल है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।